हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यूपी तथा एमपी के एग्ज़ाम्स में समितियों से संबंधित एक प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि कौन सी समिति किस सन में स्थापित की गई तथा वो समिति किससे संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्नों का रिपीटेशन भी बार बार होता है। तो आइए देखते हैं समितियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सी समिति कब बनी तथा उस समिति का उद्देश्य क्या था। सबसे प्रमुख रूप से पंचायती राज की जो कुछ समितियां हैं उनको देखते हैं। बलवंत मेहता समिति, जिसकी स्थापना 1957 में की गई। इस समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में स्थापित करने की सिफारिश किया। वहीं पंचायती राज से जो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है वह अशोक मेहता समिति है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई। पंचायती राज से ही संबंधित एक अन्य समिति भी है, पीवी राय समिति, जिसकी जो स्थापना है 1985 में की गई। इसी संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण समिति भी है, एल.एम. सिंघवी समिति, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। पंचायती राज से ही संबंधित एक अन्य समिति भी है, थुंगन समिति। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है रेलवे, जो कि एशिया में पहले स्थान पर है, उससे संबंधित कुछ समितियां हैं। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो शाहनवाज समिति है, जो 1954 में स्थापित हुई। वहीं कुंजरू समिति भी 1962 में स्थापित हुई और ये रेलवे से संबंधित है। वांच समिति भी 1968 में स्थापित हुई और ये भी रेलवे से ही संबंधित है। वहीं सीकरी समिति जो है वो भी रेलवे से ही संबंधित है। खन्ना समिति जो है 1998 में स्थापित रेलवे की एक समिति है। विवेक देवराय समिति जो 2005 में बनी वो भी रेलवे से संबंधित ही समिति है। इसके बाद निर्धनता से संबंधित कुछ समितियां बनाई गई, जिसमें प्रमुख समिति है लकड़वाला समिति, जो 1989 में बनी। सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसने गरीबी पर अध्ययन किया, इसकी स्थापना 2009 में की गई। रंगराजन समिति जो 2012 में बनाई गई। नचिकेता मोड़ समिति, जिसके विषय में पूछा जाता है अक्सर कि ये किससे संबंधित है, तो जो नचिकेता मोड़ समिति है वो वित्तीय समावेशन से संबंधित मानी जाती है। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियां देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति, जिसका रिपीटेशन एग्जाम्स में बार बार होता है, ये 1976 में बनी और ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। वहीं आबिद हुसैन समिति जो है वो लघु उद्योगों से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति नवीन जनसंख्या नीति से संबंधित है। नरसिंघम समिति जो 1991 में बनी वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। केलकर समिति जो कि आयकर से संबंधित है। वहीं वांचू समिति जो है वो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चैलैया समिति जो है वो कर सुधार से संबंधित है। मालेग्राम समिति जो है वो शेयर बाजार से संबंधित है। इस समिति का भी रिपीटेशन बार बार एग्जाम्स में किया जाता है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। दांतेवाला समिति जो है वो बेरोजगारी अनुमानों से संबंधित है। लोढ़ा समिति भारतीय क्रिकेट बोर्ड से संबंधित है। वहीं नरिंदन बत्रा समिति जो है हॉकी तथा ओलंपिक से संबंधित है। तारकुंडे समिति जो 1974 में बनी, मतदाता की आयु 18 वर्ष हो इस प्रकार की सिफारिश किया।
श्यामलाल सगधर समिति जो 1981 में बनी और उसने सिफारिश किया कि प्रत्येक मतदाता का परिचय पत्र होना चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति जो 1989 में बनी, इसने ये सलाह दिया कि चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया जाए। टी.एन. शेषन समिति 1992 में बनी। एक से अधिक जगह पर चुनाव लड़ना मना हो, यानी एक कैंडिडेट को एक से अधिक जगह पर चुनाव लड़ने से मनाही करने के लिए ये समिति जो थी इस प्रकार की सलाह दिया। इंद्रजीत समिति 1998 में बनी और इसने कहा कि चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष बने, अर्थात जो इंद्रजीत समिति है वो चुनाव खर्च से संबंधित है। टी.एस. कोठारी समिति 1976 में बनी, जिसने यूपीएससी में भर्ती नीति का निर्धारण किया। वहीं शिवरामन समिति 1982 में बनी, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनका रिपीटेशन एग्जाम्स में बार बार होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।